उत्तराखंड बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। सांसदों ने 5 साल तक क्या किया क्या नहीं किया वो सब दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी बैठकों के जरिए रणनीति बना रही है। अलग अलग लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों महामंत्रियों के साथ बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि जमीन पर भी उतरा जाए और वहां 51% वोट भी हासिल किए जाए। बीजेपी हर लोकसभा सीट पर कम से कम 50% वोट पाने का लक्ष्य रख रही है, यानी लक्ष्य यही है कि 50% से ज्यादा वोट ही मिले और इसको बीजेपी ने अब साख का सवाल भी बना लिया है। लेकिन पार्टी के भीतर सबसे बड़ी टेंशन है टिकट को लेकर, क्योंकि 5 सीटों पर सिटिंग एमपीज बीजेपी के ही हैं, यानी मौजूदा सांसद बीजेपी के ही हैं। तो इन सांसदों में से कितनों का टिकट कटेगा, कितनों का नहीं कटेगा, कितनों को मिलेगा, किसका पत्ता साफ हो जाएगा, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर भी धीरे धीरे मंथन चल रहा है। अब अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर ही देखिए, कल अल्मोड़ा में जब बैठक हुई तो रेखा आर्या वहां पूरे दमखम के साथ उतरी और माना यह जा रहा है कि रेखा आर्या ने अपनी दावेदारी एक बार फिर पेश की है और मजबूती के साथ पार्टी संगठन के सामने ये बात रखी है कि वो टिकट को लेकर आशा करती हैं, उम्मीद करती हैं कि टिकट उन्हें मिलेगा। और इसी को लेकर उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी हुई हैं, क्योंकि 2019 में भी वो लोकसभा का टिकट मांग रही थी, तब हालांकि मिला नहीं था, लेकिन इस बार फिर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। यानी अजय टम्टा के लिए टेंशन है कि किस तरीके से वो रेखा आर्या को रोक पाएंगे और मौजूदा हालात में जो समीकरण है अजय टम्टा को लेकर क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ने के लिए, काटने के लिए बीजेपी क्या नया उम्मीदवार उतारेगी, इसकी चर्चा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने का दावा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी ये कोशिश है कि एक इवेंट भी किया जाए और एक इन्वेस्टर्स समिट देहरादून में दिसंबर में प्रस्तावित है। उसके लिए दिल्ली में भी एक आयोजन हुआ है जहां कई हजार करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है। मगर प्राथमिकताएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसी लिहाज से सारा ताना बाना बुना जा रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर की जो स्थितियां हैं उनको टटोलने की कोशिश हो रही है। संगठनात्मक स्तर पर किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, काम हो रहे हैं, या फिर जो रणनीतियां हैं उनमें कितना बदलाव किया जाए, इसे लेकर ही प्रदेश अध्यक्ष अब मैदान में उतरे हैं। टिहरी के बाद उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट की समीक्षा की, फिर वो अब अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की समीक्षा पर है। तो यहाँ अपने तरीके से कोशिश है कि किसी तरीके से जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, उनको जमीन पर उतारा जाए, ग्राउंड पर लाया जाए और तमाम जो हकीकत है वो परखी जाए और उसके बाद ही कोई फैसला हो। यानी टिकट को लेकर बीजेपी फिलहाल इतनी जल्दबाजी में तो नहीं है और 5 सांसदों से ये भी नहीं कह सकते कि इनका टिकट पक्का है। और बीजेपी किस तरीके से काम करती है वो सबने देखा है, क्योंकि अचानक चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। किसी भी तरीके की नाराजगी जनता की ना रहे, इसीलिए चेहरे बदलने का जो कल्चर है वो बीजेपी ने शुरू किया है, वो चाहे विधानसभा में दिखा हो या फिर अब लोकसभा में भी इसे उम्मीद की जा रही है। हालांकि कितनों का पत्ता कटेगा इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन अल्मोड़ा सीट पर जिस तरीके से रेखा आर्या ने दावेदारी की है उससे अजय टम्टा के सामने चुनौती बढ़ गई है।